अरुण सिंह, ये 15 वोट कौन से कम हुए, कोई जानकारी मिल पा रही है? एक धड़ा कह रहा है कि शिवसेना के वोट कटे हैं और एक धड़ा कह रहा है कांग्रेस के वोट भी गए हैं। देखिए अब किसके वोट गए ये तो इंडिया गठबंधन को आपस में बैठ के तय करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, उनके जो पोलिंग एजेंट थे उनको देखना पड़ेगा, उनके जो काउंटिंग एजेंट थे वो बता सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि जयराम रमेश ने ट्वीट किया था कि 315 सांसद उनके साथ थे, समूचा विपक्ष एकजुट था, एक साथ वोट करने आया, लेकिन सिर्फ 300 वोट मिले। इसका मतलब है कि 15 सांसदों ने विपक्ष के क्रॉस वोटिंग की है। अब उसमें कांग्रेस के कितने हैं, शिवसेना के कितने हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन विपक्ष को बहुत बड़ा धक्का तो नहीं लगा, जैसा कि एनडीए के सूत्र कह रहे थे कि 40 से 50 वोटरों ने क्रॉस वोट किया है। तो एक राहत की बात है कि सिर्फ 15 ने किया है, लेकिन 15 ने भी किया है, तो ये राहत की बात है। ओके अरुण सिंह, देखिए आप कह रहे हैं राहत की बात है, 15 वोट इंडिया अलायंस के कम हो गए हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक, जो सोर्सेस के हवाले से है, शिवसेना का वोट गया है, कुछ कांग्रेस के सांसद गए हैं और 2 से 3 सांसद सपा के हो सकते हैं, वो कंफर्म नहीं है। लेकिन कांग्रेस के खेमे में डेंट लगा है और शिवसेना के खेमे शिवसेना के खेमे में श्योर शॉट डेंट लगा है। ये कांग्रेस के लिए सेटबैक है, इंडिया अलायंस के लिए सेटबैक है। एक सेकेंड, अभय दुबे, मैं आपके पास आता हूं। अभय दुबे, मेरा पॉइंटेड सवाल है। अभी आनंद दुबे ने बोला कि सीखना चाहिए नरेंद्र मोदी से, कुछ भी क्रिटिसाइज करिए लेकिन मेहनत करना उनसे सीखिए, वेकेशन से राजनीति नहीं होती है। हम बिल्कुल नहीं सीखेंगे कि सीबीआई के माध्यम से वाईएसआर के 11 वोट आप कबाड़ लें। हम बिल्कुल सूत्रों के हवाले से आपके पास पक्की खबर है। हाँ? तो ये चुनाव की प्रक्रिया कैसे कम हुआ की प्रक्रिया पर बहुत बड़ा। आप क्या कह रहे हैं, शिवसेना के सांसद डर गए? आप ये बता, इसका मतलब ये हुआ कि ये मतदान गुप्त नहीं था आपके अनुसार। अगर आप कह रहे हैं कि मेरे पास खबर है सूत्रों से, तो इसका अर्थ है कि ये प्रक्रिया आप जो कह रहे हैं उसके हिसाब से ये पारदर्शी प्रक्रिया नहीं थी। आप ये कहना चाहते हैं क्या? हम कह रहे हैं कि नैतिकता के नाते आपके 15 इंडिया अलायंस के 15 वोट कम आए हैं। आपको क्या लगता है? शिवसेना कह रही है हमारे वोट कम नहीं हुए, कांग्रेस और सपा के हुए होंगे कम। आपको क्या लगता है वो 15 वोट किसके कम हुए हैं इंडिया अलायंस में? भाई अगर ये आप जो सूचना दे रहे हैं अगर ये सही है तो अरे ये सूचना सबके सामने है सर। इस पर चर्चा करेंगे। 300 वोट पड़े आपके कैंडिडेट को, 315 जयराम रमेश ने बोला था, 15 वोट कम पड़े हैं। नहीं, जयराम रमेश जी ने कहा था कि 315 लोगों ने वोट किए हैं। सबसे बड़ा संकट जो सतीश जी कह रहे हैं, तो क्या मतलब है 315 ने वोट किया तो इंडिया अलायंस के लिए क्या होगा? बैसाखी पे काफी देर से रुका हूं। जी देखिए, जीत तो संख्या बल के आधार पर जीत सुनिश्चित थी एनडीए की, लेकिन अगर टीडीपी ने साथ नहीं दिया है तो ये सरकार पर गहरा संकट है। नीतीश कुमार जी और टीडीपी, ये दोनों संकट इस सरकार काफी देर से। हाँ बोलिए शहजाद बोलिए। अमीश जी, पहले तो मुझे उम्मीद ही थी कि 10-15 मिनट के बाद ये वोट चोरी हो गया, ये गुप्त चुनाव नहीं था, ये चुनाव प्रक्रिया धांधलीपूर्ण थी, ये सारी चीजें आ जाएंगी, मुझे ये पूरी यकीन था। दूसरी बात सर, मैंने बीच में नहीं बोला आपके, मेरी बारी आई है बहुत देर के बाद आई है। सार्वजनिक जानकारी, एक सेकंड शहजाद, अमीश जी कह रहे हैं सार्वजनिक जानकारी है, सामान्य जानकारी है। 452 वोट बीजेपी के एनडीए के कैंडिडेट को पड़े और 300 के वोट आपके कैंडिडेट को पड़े, 15 वोट कम गए हैं। सार्वजनिक तौर पे जानकारी है, कमाल की बात कर रहे हैं। आपके नेता क्लेम कर रहे थे 315 आ रहे हैं, 315 आ रहे हैं, ये सार्वजनिक जानकारी है। आप राजनीतिक दल बता रहे हैं ना, इसलिए कह रहा हूं कंप्लीट तो करने दो। आप राजनीतिक दल का कंप्लीट तो करने दीजिए सर, ये क्या तरीका है? हम तो आकलन लगा रहे हैं, हमारा काम है आकलन लगाना कि शिवसेना के कम हुए, सपा के कम हुए, कांग्रेस के कम हुए, तीनों में से एक के तो कम हुए ही है। ओके, अभी इससे पहले 2-4 घंटे पहले की बाइट सुनाओ। संजय राउत का बाइट था कि आज हमारे फेवर में क्रॉस वोटिंग होने वाली है, तो वो सीबीआई से डरा रहे थे क्या लोगों को? और आज ये तमिल के व्यक्ति है, डीएमके ने क्या किया है उनको जाके पूछो ना, कांग्रेस के तमिलनाडु के सांसदों ने क्या किया जाके पूछो ना, शशि थरूर ने क्या जाकर पूछो ना, उद्धव सेना ने भी पहले ही प्रशंसा की थी, महाराष्ट्र के पूर्व गवर्नर है, तो इनसे जाके पूछो ना। पर अपने आप में कोई गलती नहीं। अभी अभय दुबे को आनंद दुबे ने एक राय दी कि भाई मलेशिया नहीं, यहां पर रहकर काम करना है, तो क्या कहा? धिक्कारते हुए अभय दुबे ने आनंद दुबे को धिक्कार दिया, जैसे खड़गे जी किसानों को धिक्कारते हैं, और उन्होंने बोला हमको किसी से सीखने की जरूरत नहीं। तो आनंद दुबे जी देख लीजिए आपकी क्या स्थिति है अपने अलायंस में। आनंद दुबे मैं आपका रुख करता हूं और मेरा सवाल यह है, यही वोट चोरी की गाथा आप लोग जनरल चुनाव में भी करते हैं,
अब आपके सामने आपने बोला 315 वोट हमारे पक्ष में आएंगे, लेकिन आए 315। बैलेट से हुआ है चुनाव, तो ईवीएम का रोना भी नहीं हो सकता, उसमें भी 15 वोट कम हुए हैं। इंडिया अलायंस में सेंध लगी है, ये डिनाइड फैक्ट नहीं है, एक्सेप्टेड। अमीश भाई बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत ही चिंता का विषय है। एक इस पर बहुत बड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है कि कहाँ गलती हो गई, हम किसको अपने विश्वास में नहीं ले पाए। वो 315 अगर हमारे थे तो उसमें से 15 कौन लोग हैं जो एक प्रकार से हमारे विश्वास पे खरे नहीं उतरे और दूसरे खेमे में चले गए। चिंता का विषय है। इस पर अगर कोई वाद विवाद बढ़ाना चाह रहा है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो भारतीय जनता पार्टी से इतना तो हमें सीखना होगा कि भाई हमें भी कुछ दांव पेच सीखने होंगे, हमें भी साम दाम दंड भेद की कला जाननी होगी। ये एक ऐसा युद्ध है कि युद्ध में तलवार भी नहीं पकड़ेंगे, शस्त्र भी नहीं पकड़ेंगे और सामने वाला विरोधक खुद ही मर जाएगा, उसे मारना होगा ना। यही तो युद्ध है। अगर सामने वाला योद्धा सवाल तो ये हो रहा है कि मजबूत बनना होगा। अब वो युद्ध से पहले जब प्रक्रिया चल रही थी तो राहुल जी को कुछ अर्जेंट काम आ गया, विदेश में थे वो। रणछोड़ बन। अरे विदेश जाना कोई गलत बात नहीं है, विदेश जाइए, लेकिन विदेश जाके फिर आ जाइए, फिर यहाँ पे लग जाइए, ये सब चलता है। मोदी जी भी विदेश जाते हैं, अमीश भाई आप भी कई बार विदेश जाते हैं, हम भी जाते हैं, जाके आप जाते हैं। संजीव टाइमिंग गलत था वो बोल रहे टाइमिंग गलत था। टाइमिंग गलत था। ओके एक सेकंड अबे दुबे टाइमिंग गलत था। संजीव झा पहले मैं आपसे ले लेता हूं, राधाकृष्णन जीते हैं, नए वाइस प्रेसिडेंट हैं, आपका रिएक्शन इसके ऊपर, और क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी का टाइमिंग गलत था जो बार बार पॉइंट हो रहा है? देखिए, मैं शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सदन की मर्यादा को कायम रखते हुए जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको ठीक से चलाएंगे और एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। लेकिन मेरी जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग 452 वोट इनको पड़े हैं, 300 वोट इन दूसरे को पड़े हैं और 15 वोट इनवैलिड हुआ है। तो अब ये आकलन तो बाद में ठीक से डिटेल्ड आकलन होगा, तो ऐसा भी नहीं है कि कोई एब्सेंट हुआ या कोई क्रॉस वोटिंग हुआ, इनवैलिड वोट कौन से हैं वो देखने पड़ेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि अब जो इनका टेन्योर है उस टेन्योर में एक ऐसा मिसाल कायम करेंगे कि किस तरह से अच्छे से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत सदन चले, ताकि एक इनकी जो बचा हुए टेन्योर है वो अपने आप में एक मिसाल बने। जी मैं रुक करता हूं अभय दुबे का। अभय दुबे, आनंद दुबे। ओके, बिल्कुल सही बात है। आनंद, प्रधानमंत्री प्रहलाद जोशी के घर पहुंच रहे हैं, सीपी राधाकृष्णन को देंगे जीत की बधाई। प्रहलाद जोशी के घर पे ही है सीपी राधाकृष्णन, इस समय बड़ी जीत है। बीजेपी का खेमा और एनडीए का खेमा कह रहा है कि हम कह रहे थे हमारा नंबर अच्छा होगा और ऑपोजिशन का नंबर घट जाएगा। मैं अभय दुबे आपका रुख करता हूं। आनंद दुबे कह रहे हैं कि सीखना चाहिए था, सोचना चाहिए था, टाइमिंग गलत था राहुल जी का। इस पर जवाब कृपया करके मणिपुर पे मत जाइए, कृपया करके महंगाई पे मत आइए अभी थोड़ी देर के लिए, इसी विषय पे रहिए। आप यही तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी डर के कारण ब्रिक्स की समिट ही अटेंड नहीं किया। वहां पर चीन के प्रमुख थे, रशिया के प्रमुख थे, हमारे प्रधानमंत्री नहीं थे। क्यों? क्योंकि अमेरिका का डर सताता है। विषय पे बोलिए ना। डरते नहीं है, एक बात बता दूं मैं आपको। सुन लीजिए ना, अब आप मत डरिए। मैं कह रहा हूं कि हम बधाई देते हैं उपराष्ट्रपति जी को, उपराष्ट्रपति जी को बधाई देते हैं और हम कामना करते हैं कि वो साहस दिखाएंगे निष्पक्षता से सदन चलाने का। जैसे भारतीय जनता पार्टी दबाव की राजनीति करती है, जिन परिस्थितियों में पुराने उपराष्ट्रपति जी को इस्तीफा देना पड़ा, वो स्थितियां निर्मित नहीं होगी। हम सब आपके साथ खड़े रहेंगे। ये तो संघ ही है, ये राष्ट्रीय, ये आपकी जानकारी के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं, ये आरएसएस के हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नहीं, अब उपराष्ट्रपति हैं, बैकग्राउंड की बात कर, वो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। लेकिन जो आनंद दुबे ने बोला कि मोदी जी से सीखना चाहिए, उस पर आपका रिएक्शन? एक सेकंड, ऑल ऑडियोज ऑन। अभय दुबे, मोदी जी से सीखना चाहिए आनंद दुबे ने बोला। मोदी जी से नहीं सीखेंगे। मोदी जी ने दबाव, मोदी और मोदी सरकार ने दबाव बनाया, इसके लिए पूर्व ये नहीं सीखेंगे। जवाब आनंद दुबे, आपका जवाब दुबे जी को। नहीं सीखना चाहते हम। दुबे, हम दोनों भाई, अरे हम दोनों दुबे हैं, ये दुबे, दोनों दुबे जरूर एक दूसरे के दोस्त, दोनों दुबे हैं लेकिन डूबे नहीं है। एक राय दी, अब वो अभय जी नहीं, अरे लेकिन अभय दुबे जी अगर नहीं मान रहे हैं कोई बात नहीं, हम उनको मनाएंगे, वो हमारे भाई हैं,
आज नहीं कल मनाएंगे कि हमें भी तैयार होना है, हमें भी जागरूक होना है, हमें भी सक्षम होना है, एक मजबूत योद्धा बन के आना है, ताकि 2029 में हम राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देख सकें। एक इच्छा हम जाहिर करेंगे उनके सामने, और हमें उम्मीद है कि हम उनको मना लेंगे कि भाई हमें भी साम दाम दंड भेद की कला जाननी होगी। एक सेकंड, ये कौन सी गलत बात है? शहजाद आपकी बारी है। एक लाइन, केवल एक लाइन। देखिए ऐसा है, ताउम्र यही गलती अभय करता रहा, आनंद नहीं अभय करता रहा। धूल चेहरे पर थी पर आनंद को भी ये हड़काते रहा अभय। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आखिरी बात इतनी कहना चाहता हूँ कि आज ये राष्ट्रवाद की भी जीत है और नक्सलवाद की हार है। ये राष्ट्रवाद की भी जीत है। ओके, राष्ट्रवाद की भी जीत है। ये आज ये इसकी भी जीत है भाई। 15 वोट तो इनवैलिड हो गए, मतलब हमारे सांसदों को वोट करना भी नहीं आता है या कोई और बात है। अभी वहाँ के रिटर्निंग अफसर का आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि 15 वोट इनवैलिड, 15 वोट इनवैलिड। ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है। शहजाद तैयारी कर लो आप। पर बहुत बार हुआ है ये अच्छा। तो राज्यसभा के चुनाव ये में भी कलम होता का खेल भी जो है ना, ऐसा मैं तो ये कह रहा हूँ कि राहुल जी क्लास लेते ना, वो तो अलग क्लास में चले गए। अरे भाई तो इससे ये सिद्ध हुआ राहुल ना, जी भी क्लास लेते जैसे हमने अपनी अरे सांसद। एक मिनट सुन तो लो, दिखाइए। अरे एक मिनट तो सुन तो लो। बोलिए। मतलब ये कि तो जो आप लोग गलत बता रहे थे जयराम रमेश, लगता है जिस तरह से आप बता रहे वही सही निकला कि 315 थे, 15 वोट इनवैलिड हो गए। कैसे पता सारे आपके नहीं मतलब गजब है। मैं भी मजाक में कह रहा हूँ, मैं भी मजाक में कह रहा हूँ। ऐसी पर ये सीरियस शो है सर, ये कपिल शर्मा का शो थोड़ी मजाक चल रहा है यहाँ पर। नहीं मजाक, अरे तंज भी होता है, व्यंग भी होता है, कटाक्ष भी होता है। नहीं, कटाक्ष 15 व्यंग- वोट नहीं, इनवैलिड, पर ये लेकिन बोला, ये तो सच्चाई है ना कि चार टीडीपी वाले नहीं आए। ओके, देखिए इसकी जानकारी अभी हमारे पास नहीं है। मेरे पास है, बता। कहाँ से? आपके पास है तो आप अरे दीजिए, मेरे दे पास रहे है, हैं। कहाँ से? कंफर्म अब हो जाए। जहां से है आपके यहाँ ही से होगा। मैं इस पे एक चीज कह दूं, 4 टीडीपी वाले ये बार बार कह रहे हैं, आप बिल्कुल रूडी जी घबराइए ने मत। बीजेपी को ही वोट डाला है ना। सरकार पे कोई संकट नहीं है, हमको नहीं मालूम। सरकार पे कोई संकट नहीं है। डाला होगा सरकार बीजेपी को बहुमत साबित करने में सरकार ग्रिप के नहीं चलता। तनाव को देखने की अपेक्षा कपिल शर्मा का शो अच्छा है। आप नहीं, आपकी और आनंद जी की जुगलबंदी देख के ऐसे ही लग रहा है कॉमेडी में है। ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोग को देश में इंटरेस्ट है, ऐसा लग रहा है आप लोग कॉमेडी में ही है। वो राहुल जी वहां पे टूरिज्म कर रहे हैं और यहाँ पर जो है वहां पर आपकी पार्टी डूब रही है। चलिए, नहीं बिल्कुल, आप अपने कहीं ऐसा तो नहीं था राजेश, साहब, ये देश का प्रजातंत्र वाइस प्रेसिडेंट डुबा का रहे हो इलेक्शन आप। चल रहा था और आप कपिल हमारी शर्मा शो पार्टी देखने इसके में लिए व्यस्त लड़ थे, रही है। 15 वोट इनवैलिड हो गए, जो भी हुआ।